बलूचिस्तान एक बार फिर आग में जल रहा है और इस बार जो दावा सामने आया है वह पाकिस्तान की उस रणनीति पर सीधे सवाल खड़े करता है जिसे वह वर्षों से दुनिया से छिपाता आ रहा है। 7 फरवरी 2026 को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी यानी VLA ने बलूचिस्तान में जैसे मोहम्मद के एक बेहद खतरनाक और कथित डेथ स्क्वाड का पूरी तरह सफाया कर दिया है और इसे सामान्य मुठभेड़ का रूप देकर पेश कर रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह डेथ स्क्वाड कोई छोटा आतंकी सेल नहीं था बल्कि एक संगठित हत्यारा गिरोह था जिसे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का संरक्षण मिला हुआ था और जिसका इस्तेमाल बलूच विद्रोहियों और स्थानीय आबादी को डराने, अपहरण करने और खत्म करने के लिए किया जाता रहा है। बलूच विद्रोही संगठन VLA का कहना है कि लंबे समय से जैसे मोहम्मद के आतंकियों को बलूच में छद्दा रूप से तैनात किया गया था ताकि वे पाकिस्तानी सेना के लिए एक प्रॉक्सी फोर्स के तौर पर काम करें और सीधे सेना की जगह स्थानीय स्तर पर दमन की कार्रवाइयां अंजाम दें। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए बलूच के इतिहास को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यह संघर्ष कोई नया नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन उपेक्षित प्रांत रहा है जहां दशकों से स्थानीय आबादी यह आरोप लगाती रही है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें न तो विकास मिलता है और ना ही राजनीतिक अधिकार। इसी असंतोष से VLA जैसे संगठन पैदा हुए जो या तो पूर्ण स्वतंत्रता या फिर वास्तविक स्वायत्तता की मांग करते हैं। पाकिस्तान सरकार इन संगठनों को आतंकवादी कहती है जबकि बलूच समर्थक इन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं और यहीं से नैरेटिव की लड़ाई शुरू होती है। रिपोर्ट के अनुसार हालिया मुठभेड़ में पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर दावा किया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 31 नागरिक, 17 सुरक्षा कर्मी और 145 लड़ाके मारे गए, लेकिन VLA का दावा है कि जिन 145 लोगों को विद्रोही या सामान्य आतंकवादी बताया जा रहा है वे असल में जैसे मोहम्मद के वही डेथ स्क्वाड थे जो बलूचिस्तान में गुप्त रूप से काम कर रहे थे। VLA का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार जानबूझकर इन आतंकियों को नागरिक या सामान्य लड़ाके दिखा रही है ताकि यह सच सामने आए कि जैसे मोहम्मद जैसे संगठन को राज्य स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन डेथ स्क्वाड सदस्यों का नाम केवल VLA से लड़ना नहीं था बल्कि स्थानीय बलूच नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को डराना, उनका अपहरण करना और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के मार डालना भी था। बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड शब्द नया नहीं है। मानवाधिकार संगठनों और स्वतंत्र विश्लेषकों की रिपोर्ट में पहले भी दावा किया जाता रहा है कि यहाँ कुछ अघोषित सशस्त्र समूह सक्रिय हैं जो सीधे तौर पर सेना का हिस्सा नहीं होते लेकिन सेना और खुफिया एजेंसियों के लिए काम करते हैं। इन पर आरोप है कि वे जबरन गायब करने, टारगेट किलिंग और डर के माहौल को बनाए रखने की रणनीति अपनाते हैं ताकि विद्रोह की जड़ें कमजोर की जा सके। VLA का कहना है कि जैसे मोहम्मद के आतंकियों को इसी मॉडल के तहत बलूचिस्तान में इस्तेमाल किया गया क्योंकि वे कट्टर, प्रशिक्षित और बिना सवाल किए हिंसा करने को तैयार रहते हैं। इस पूरे दावे को और भी गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जैसे मोहम्मद वही संगठन है जिस पर भारत में बड़े आतंकी हमलों का आरोप लग चुका है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवादी संगठन माना जाता है। अगर बलूचिस्तान में इस संगठन के आतंकियों को राज्य प्रायोजित डेथ स्क्वाड के रूप में इस्तेमाल किया गया तो यह पाकिस्तान की उस नीति की पुष्टि करता है जिस पर वह लंबे समय से आरोपों को नकारता आया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में मारे गए लोग केवल आतंकवादी और विद्रोही थे और जैसे मोहम्मद से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं था। असल समस्या ये है कि बलूचिस्तान जैसे इलाकों में सच्चाई तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। स्वतंत्र पत्रकारों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और मानवाधिकार संगठनों की पहुंच बेहद सीमित है जिससे जमीनी हकीकत की पुष्टि करना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में हर पक्ष अपने अपने आंकड़े और दावे पेश करता है और सच्चाई कई परतों के नीचे दब जाती है। हाल के महीनों में पाकिस्तान सेना ने बड़े सैन्य अभियानों का दावा किया है और सैकड़ों विद्रोहियों को मार गिराने की बात कही है। वहीं VLA लगातार यह कहता आ रहा है कि सेना झूठे आंकड़े पेश कर रही है और आम नागरिकों को भी आतंकवादी बताकर मार रही है। इस पूरे टकराव का सबसे बड़ा नुकसान बलूचिस्तान की आम जनता को उठाना पड़ रहा है जो एक तरफ विद्रोही हिंसा और दूसरी तरफ राज्य की सख्त सैन्य कार्रवाई के बीच फंसी हुई है। अपहरण, जबरन गुमशुदगी, टारगेट किलिंग और बदले की कार्रवाइयों ने पूरे इलाके को डर और अविश्वास के माहौल में धकेल दिया है। VLA द्वारा जैसे मोहम्मद के डेथ स्क्वाड को खत्म करने का दावा अगर सच भी है तो यह बलूचिस्तान की हिंसा के इतिहास में एक और खून से बड़ा अध्याय जोड़ता है, समाधान नहीं। आज स्थिति यह है
कि एक तरफ बीएलए इसे अपनी बड़ी रणनीतिक जीत बता रहा है और कह रहा है कि उसने पाकिस्तान की असली नीति को बेनकाब कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार इसे सामान्य आतंकवाद रोधी कार्रवाई बताकर पूरी कहानी को दबाने की कोशिश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इतना साफ है कि बलूचिस्तान में चल रहा संघर्ष सिर्फ बंदूक और बम की लड़ाई नहीं है, बल्कि है सूचना युद्ध, नैरेटिव युद्ध और सच्चाई को नियंत्रित करने की जंग भी बन चुका है। नतीजा यही निकलता है कि बलूचिस्तान में जैसे मोहम्मद के कथित डेथ स्क्वाड के खात्मे का दावा हो या पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई आधिकारिक कहानी, दोनों के बीच सच्चाई कहीं बीच में दबी हुई है। और जब तक इस इलाके में पारदर्शी जांच, राजनीतिक समाधान और स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं मिलते, तब तक ऐसे खुलासे आते रहेंगे, आरोप लगते रहेंगे और बलूचिस्तान की जमीन खून से लाल होती रहेगी।